एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साक्षी श्रीवास्तव। लेक्चर सीरीज जूलॉजी स्टेप बाय स्टेप में हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज में हमने एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू या इसे हम बोलते हैं कंट्रैक्टियल टिश्यू। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज होते क्या हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज वह होते हैं जो बॉडी के सभी पार्ट में गति उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। चलिए, मस्कुलर टिश्यू देखिए दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखिए, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गन्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट मतलब प्रचलन एवं गति किसके कारण होती है? माइक्रोफाइबर्स के कारण होती है। और ये माइक्रोफाइबर्स काहे के बने होते हैं? तो ये माइक्रोफाइबर्स सायोसिन एंड एक्टिन के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट मतलब प्रचलन एवं गति के लिए रिलेटिव बॉडी पार्ट्स में व्हाइट एंड रेड सेल्स का बना एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं मसल। और इन मसल्स की सेल्स को हम मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर कहते हैं। देखिए, ये मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। इस तरह से ये लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं और ये एक दूसरे के पास पास स्थित होती हैं। देखिए, इस तरह से होती हैं और एक दूसरे के पास पास स्थित होने के कारण इनके जो बीच में मैट्रिक्स होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। यह मसल टिश्यूज छोटे छोटे बंडल्स में स्थित होते हैं, जैसे ये इस तरीके से होते हैं और फिर इसके अंदर ये सेल्स या फाइबर्स होते हैं। और इन बंडल्स के चारों तरफ इस तरीके से इन बंडल्स के चारों तरफ पेरिमेसियम नाम का एक कवर प्रेजेंट होता है। देखिए, अब यह जो मसल सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, यह भी तीन तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं अनस्ट्रिटेड या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू। सेकंड है स्ट्राइटेड या फिर स्ट्राइप्ड मसल टिश्यूज एंड थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यू। अब फर्स्ट हम बात करते हैं अनस्ट्रिटेड या फिर अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। यह मसल सेल्स बॉडी के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं, मतलब अनैच्छिक रूप से गति करती हैं। देखिए, अनैच्छिक रूप से गति मतलब जो अपनी इच्छा से गति नहीं करते हैं, जैसे एलिमेंट्री कॉर्नल है, ब्लड वेसल्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। बॉडी के इन पार्ट्स में ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। देखिए, यह मसल्स कभी भी बोन्स से जुड़े हुए नहीं होते हैं। देखिए, इस मस्कुलर टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, लंबे शेप में है, सक्रिय होती हैं एंड स्पाइंडल शेप्ड में होती हैं। इनका बीच का जो बड़ा भाग होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म एक लिक्विड अवस्था में होता है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये साइटोप्लाज्म है लिक्विड अवस्था में, इसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और जो फाइबर्स का बाकी का भाग होता है, इसमें बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स सस्पेंडेड रहते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो ये था हमारा अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। अब सेकंड हम बात करते हैं स्ट्राइटेड या फिर स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। यह मसल्स हमेशा बंडल्स के रूप में बॉडी के उन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो अपनी इच्छा से गति करते हैं और इसलिए इन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। सभी वॉलेंट्री मसल्स के एक या दो सिरे मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होकर टेंडन के रूप में क्या करते हैं? ये अस्थियों से जुड़े होते हैं और इसी कारण हम इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर का लगभग जो 40% भाग होता है वो इन्हीं मसल्स का बना होता है और इन सेल्स के चारों ओर भी
सार्कोलेमा का कवर पाया जाता है। देखिए ये है सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा का इन सेल्स के चारों ओर भी सार्कोलेमा का कवर पाया जाता है। सार्कोलेमा साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जिसे अन्य मसल्स के समान ही हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कुछ सेल्स में सार्कोलेमा के ठीक नीचे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए ये सार्कोलेमा है, इसके ठीक नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो सार्कोप्लाज्म है, इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारी बिल्कुल पतली धागे की तरह इनमें मायोफाइब्रिल्स स्थित रहती हैं। मायोफाइब्रिल्स एक दूसरे से अलग रहती हैं और इन्हीं फाइबर्स के कारण ही यह जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। और हर फाइबर्स में अनेक डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये हर फाइबर्स में ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और देखिए ये जो डार्क बैंड है इन्हें हम बोलते हैं ए बैंड्स, और जो लाइट बैंड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आई बैंड्स। तो यह था हमारा स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यूज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज क्या है? तो ये मसल केवल हार्ट की दीवार में पाए जाते हैं और इन्हीं के संकुचन तथा शिथिलन से, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सन से हार्ट मूवमेंट करता है, मतलब हृदय में गति होती है। अब देखिए इस मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो रेखित और अरेखित दोनों तरह की होती हैं, और इनकी एक मसल सेल रेखित के समान होती है, लेकिन इसमें एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनकी जो मसल सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, साकित होती हैं, और जो इन शाखाओं के द्वारा जो पास की मसल सेल्स होती है उनसे जुड़ी रहती हैं। और ये क्या करते हैं, ये सेल्स जुड़कर एक क्या करते हैं, फिर एक पूरा जाल सा बना लेते हैं। जैसे ये यहाँ से जुड़े हैं, फिर यहाँ से जुड़े हैं, तो यह जुड़कर एक जाल बना लेती हैं। और जहाँ से ये जुड़ती हैं वहाँ मोटी मोटी पट्टियां प्रेजेंट होती हैं। देखिए जहाँ से ये जुड़ती हैं ये डिस्क प्रेजेंट होती हैं, मोटी मोटी पट्टियां, और इन पट्टियों को ही हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। तो आज हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बॉडी के किन पार्ट्स में पाए जाते हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें।